हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं मॉर्गेज को। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की। ये दूसरा पार्ट होगा गाइस, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियोस मैंने बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ पे हमने बात करी है मॉर्गेज के डेफिनेशन की और उसके एसेंशियल्स की। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की। तो सबसे जो पहला टाइप्स होता है गाइज, वो है आपका सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज सेक्शन 58 बी में दिया हुआ है। वहाँ पे यही बात करता है कि मॉर्गेजर जो है सो अपने आप को बाइंड कर लेता है, बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली। किसके लिए? टू पे द मॉर्गेज मनी। वो मॉर्गेज मनी को पे करेगा, ठीक है। अगर मॉर्गेजर जो है वो फेल्स टू पे, अगर वह फेल हो जाता है मॉर्गेज मनी को पे करने में, तो मॉर्गेजी के पास ये राइट होता है, द मॉर्गेजी शैल हैव द राइट टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेजी के पास ये राइट है कि वह प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। और इसमें गाइज एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे डिलीवरी का पोजीशन नहीं होता, विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन। इसीलिए तो यहाँ पे मॉर्गेजर खुद को बाउंड किया हुआ है कि वो पर्सनली पे करेगा। जहाँ तक चलिए हम अगर मॉर्गेजिंग, तो यहाँ पे वो बात क्या हुआ, तो हम उसका क्रक्स अगर सब कुछ देखेगा इस तो सिंपल मॉर्गेज में हमें सिर्फ यही समझने की बात है कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होता है। मतलब मॉर्गेजर जो कि ट्रांसफरर होता है वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करता है मॉर्गेजी को, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होता है, इसीलिए मॉर्गेजर खुद को बाइंड कर लेता है कि वह मॉर्गेज मनी को पर्सनली पे करेगा। और अगर वह पे करने में फेल हो जाता है तो मॉर्गेजी के पास यह राइट होगा कि उस प्रॉपर्टी को वह सेल कर देगा, ठीक है। गाइज एक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखने की है कि सिंपल मॉर्गेज में हमको हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही मॉर्गेज को बनाना होगा। सिंपल मॉर्गेज कैन बी मेड ओनली थ्रू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर वह 100 रुपये से कम का है फिर भी आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर वह 100 रुपये से ज़्यादा का है फिर भी आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि सिंपल मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना है, या वो 100 रुपये से ज़्यादा का प्रॉपर्टी हो या वह 100 रुपये से कम का प्रॉपर्टी हो। चलिए गाइज हम लोग ये पहला टाइप तो पढ़ लिए। दूसरा टाइप हमने देखना है कि ये दूसरा टाइप जो होता है मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। ये दूसरी टाइप की मॉर्गेज होती है। पहला तो हमने पढ़ लिया कि सिंपल मॉर्गेज हो गया, दूसरा टाइप हो गया मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल जो कि सेक्शन 58 सी में दिया हुआ है। इस ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल सेल है। सेल मतलब कि क्या? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, और कुछ कंडीशंस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बात करता है। तो गाइज़ यहाँ पे बात करता है कि जो सेल होगा प्रॉपर्टी का वो ऑस्टेंसिबल सेल होगा। मतलब वो ऐसा सेल होगा कि एक समय के लिए वो सेल कहाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, इस कंडीशन के साथ होगा, इसलिए हम उसको ऑस्टेंसिबल सेल बोल रहे हैं कि ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ सेल द सेल वुड बिकम एब्सोल्यूट। इस मॉर्गेज में हम यही देख रहे हैं कि इस कंडीशंस के साथ ऑस्टेंसिबली सेल किया गया है कि अगर पेमेंट फेल हो जाता है, मॉर्गेजर जो मॉर्गेजी से पैसे लिया हुआ है अगर वह देने में फेल हो जाता है तो वो जो सेल ऑस्टेंसिबल सेल है वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट बन जाएगा। मतलब प्रॉपर ऑनरशिप, सारे राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, सब इच एंड एवरीथिंग उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, मॉर्गेजी को। लेकिन दूसरा कंडीशंस ये भी दिया हुआ है कि अगर मॉर्गेजी को मॉर्गेज मनी मॉर्गेजर के द्वारा टाइम से पेमेंट कर दिया जाता है, ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी सेल क्या हो जाएगा? सेल जो हो जाएगा सो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और वह वॉइड हो जाएगा, पहला बात। या दूसरा बात ये भी हो सकता है साथ ही साथ कि जो मॉर्गेजी है वो वापस रिट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी, किसको? मॉर्गेजर को, जो यहाँ पे क्या होगा? सेलर होगा। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे हमेशा डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगा ही होगा, ठीक है, विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ। और वो कंडीशन क्या होगा कि वो एक ऑस्टेंसिबली सेल हो रहा है, एक ऑस्टेंसिबली सेल का एग्जिस्टेंस हो रहा है। अगर मॉर्गेजर पेमेंट करने में जो मॉर्गेज मनी उसने ले रखी है, अगर वो मॉर्गेज मनी पे करने में फेल हो जाता है तो वो जो ऑस्टेंसिबल सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। मतलब मॉर्गेजी के पास एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर मॉर्गेजर जो है सो मॉर्गेज मनी दे देता है तो वो जो ऑस्टेंसिबल सेल है वो वॉइड हो जाएगा और साथ ही साथ वो वापस प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जो कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस दिए हुए हैं ना भाई, वो आपको एक ही डॉक्यूमेंट में आपको रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी तक दूसरा टाइप का मॉर्गेज देख लिया। अब हम बात करेंगे तीसरे मॉर्गेज की। तो वो तीसरा मॉर्गेज क्या होता है गाइस? usufructuary मॉर्गेज। ये तीसरा मॉर्गेज जो हम देख रहे हैं वो usufructuary मॉर्गेज हो गया। ये आपका कहाँ पे दिए रखा है? तो सेक्शन 58 डी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 में दिया हुआ है। इसमें हमने क्या देखना है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि मॉर्गेजी जो है सो
तब तक पोजीशन को रिटेन करके रखता है, तब तक उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है जब तक वो पेमेंट जो है मनी का वो सेटल नहीं कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटीज़ किसके पास होता है? यहाँ पे लायबिलिटीज़ मॉर्गेजी के पास होता है कि मॉर्गेजी को जो प्रॉपर्टीज़ मिला है, मतलब मिला है क्या, तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन यहाँ पे होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया, मतलब कि मॉर्गेजर से प्रॉपर्टी उठ के कहाँ चला गया? मॉर्गेजी के पास। डिलीवरी ऑफ पोजीशन यहाँ पे हुआ मॉर्गेजर से मॉर्गेजी के पास, और यहाँ पे मॉर्गेजी पर्सनली बाइंड कर लेता है खुद को कि भाई ठीक है, जो प्रॉपर्टी तुम हमको मॉर्गेज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी से हम सारा कुछ जितना भी उससे रेंट होगा या एग्रीकल्चर पर्पस का काम होता होगा, जो भी वे ऑफ होगा वो एडजस्ट उसी पैसे से करेगा। इसलिए पहला पॉइंट में हमने आपको लिखा हुआ है कि मॉर्गेजी टू रिटेन द पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, मतलब अगर मॉर्गेज मनी जब तक सेटल नहीं हो जाता है तब तक मॉर्गेजी के पास वो प्रॉपर्टी का पोजीशन रहेगा। ठीक है, और वो कैसे वो अपना रेंट वो अपना सेटलमेंट करेगा? तो यहाँ पे होता है कि द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्योरिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, वो सारा उसका होगा। किसका होगा? मॉर्गेजी का होगा, वो उसी से सेटलमेंट करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे मॉर्गेजर का कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है कि वो पे करेगा, यहाँ पे मॉर्गेजी के ऊपर लायबिलिटी आ जाता है। क्या? कि वह जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया गया है उसी से वो सारा कुछ करेगा और वो उसी से सेटल करेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, सपोज टू भी मान के चलो कि मॉर्गेजर के पास एक प्रॉपर्टी है जिससे 18,000 रुपये पर मंथ रेंट आती है, और उन भाई साहब ने 1,00,000 रुपये की लोन ले रखी है, मॉर्गेज मनी उनका 1,00,000 है। तो अब ये आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं कि 1,00,000 कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्गेजी अपने मन से कितना भी दिन के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अपने पास पोजीशन में रख सकता है, नहीं, आप एक कैलकुलेशन कर लोगे कि हाँ उसे क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, कितना दिन में सेटल होने लायक है। ठीक है, तो चलिए अगले मॉर्गेज पे हम लोग बात करते हैं। चौथा टाइप जो कि दिया हुआ है इंग्लिश मॉर्गेज का, जो कि आपका सेक्शन 58 ई में डिफाइन किया हुआ गया है, आपका सेक्शन 58 ई में डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि आपका इस टाइप के मॉर्गेज में एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। यहाँ पे हमने जैसा कि बताया कि जो यहाँ पे मॉर्गेज प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि सारा कुछ सेल के जैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मॉर्गेजर एक चीज़ बाइंड कर लेता है, मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट। इस मॉर्गेज में एक कंडीशन दिया हुआ है कि वो सर्टेन डेट पे वो मॉर्गेज मनी को मॉर्गेजी को वो दे देगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र था वो क्या हो जाएगा, वापस उसको दे दिया जाएगा। किस टाइम पे? जब वह प्रॉपर्टी जो उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया है, अगर वह पेमेंट कर देता है मॉर्गेज मनी का ऑन अ सर्टेन डेट, एक पर्टिकुलर डेट की बात की गई है उसमें, उस सर्टेन डेट पे अगर वो पैसे दे देता है मॉर्गेजी को, तो वो मॉर्गेजर जो है सो प्रॉपर्टी को वापस ट्रांसफ़र कर देगा, रीट्रांसफ़र कर देगा। किसको? मॉर्गेजर को। ये देखिए, ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी प्राप्त होने पे जो सर्टेन डेट की बात की रखी है, मॉर्गेजी विल रीट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजर। मॉर्गेजी जो है सो वापस ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी किसको? मॉर्गेजी को। और यहाँ पे भी डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है, और यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट बस वही याद है रखना है आपको कि 100 रुपये से कम और 100 रुपये से ज़्यादा वाला। अगर 100 रुपये से कम है तो आप सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजीशन करके भी मॉर्गेज कर सकते हैं। अगर 100 रुपये से ज़्यादा का वैल्यू है तो यू मस्ट हैव टू अ टाइटल डीड, आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। चलिए, तो अगला वाला जो मॉर्गेज का टाइप्स है गाइज वो है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। वो आपका क्या है? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। जी हाँ, वो आपका कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है? तो 58F में, TPA 1882 के सेक्शन 58F में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स की बात की गई है। गाइज यहाँ पे ये सबसे पहली बड़ी बात है कि ये कुछ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक की बात करता है, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। कहाँ कहाँ? कैलकाटा का बात करता है, बॉम्बे का बात करता है, मद्रास का बात करता है, और वैसे कुछ टाउन्स जहाँ पे ऑफिशियल गैजेट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए गए हैं, उन सब जगहों पे आप कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जिसको टाइटल डीड्स बोलते हैं वह आप डिपॉजिट कर देंगे। किसके लिए? विद द इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटीज़। आप सिक्योरिटीज़ के पर्पज़ से आप वो चीज़ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स करते हैं ताकि आपको लोन मिल जाता है। फॉर योर एग्जाम्पल सच लाइक कि कहीं आप बैंक से लोन्स ले रखे हैं तो आपने बैंक को सिर्फ अपने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने हैं एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, और आपको लोन मिल जाते हैं। सेम लाइक मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें कहीं से बात नहीं है, बैंक तो उठा के लेके नहीं जाएगा प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन की यहाँ पे बात की गई है। और जो गाइस लास्ट मॉर्गेज है वो है अनामलस मॉर्गेज। अनामलस मॉर्गेज गाइस यहाँ पे डेफिनेशन आपका 58G में दे रखा है। ये जितना भी अब तक हमने मॉर्गेज की बात करी ना,
वो कोई भी मॉर्गेज नहीं होगा, वो मिक्सचर होगा या अलग टाइप का मॉर्गेज देखने को आपको मिलेगा। मतलब कि सिंपल के साथ इंग्लिश भी है, आपको सुफ्रैक्चरी के साथ डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स भी है। मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा सेपरेटली पाँचों, वो नहीं होगा तो वो एनामोलस कैटेगरी में आएगा। उसको हम लोग एनामोलस मॉर्गेज के टाइप से जानेंगे। और इसका जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन का बात है गाइज, वो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज के नेचर पे डिपेंड करता है गाइज। तो आई होप कि ये चार्ट आप एक बार वापस देख लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। चलो मैं सारी चीज़ें को ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके जहन में रहे ये चीज़ हमेशा के लिए। ले लिया, बहुत अच्छी बात। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हम समझते हैं कि आपको पूरा मॉर्गेज का टाइप समझ में आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और एक दो टॉपिक बचा हुआ है, मार्सेलिंग बचा हुआ है और एक डॉक्ट्रिन है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज करके, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका ये पूरा मॉर्गेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आपका अपना यूट्यूब चैनल GSR @ लॉयर्स चॉइस। बाय बाय गाइस।